हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, आमेन। गुड टू सी यू ऑल। आप सबको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक बार फिर आपके रूबरू खुदावंद यीशु के पाक पवित्र कलाम को हम लोग सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, चाहे आप जूम के ज़रिए हो, चाहे फेसबुक के ज़रिए हो, चाहे आप यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म में कहीं भी आप लोग शिरकत कर रहे हैं, मैं यकीन, भरोसा और विश्वास करता हूँ कि पाक हजूरी परमेश्वर का जो मसा है वो आप तक पहुँचा है, वो वहाँ पर है। जब यीशु के नाम पर हम इकट्ठे होते हैं, खुदावन का मसा, उसका अभिषेक उस जगह पर हाजिर होता है और आप उस मसा को, उस अनॉइंटिंग को फील करेंगे। आपके अंदर खुदावन का मसा काम करेगा और जैसे ही वचन को हम ऐलान करते, घोषित करते हैं, एट द एंड हम लोग दुआ में जाएंगे। एंड आई बिलीव दैट कि जब कभी हम मिलकर सामूहिक प्रार्थना में जाते हैं, खुदावन का मसा काम करता है और लोग हील्ड होते हैं। आपने यकीन करना है, विश्वास करना है कि आज का दिन आपके मिरेकल का दिन है, आपके मौज़ा का, आपके चमत्कार का दिन है। एंड आई बिलीव कि खुदावन की हजूरी आपको छुएगी और लोग चंगे होंगे, आप हील होंगे, आपके अंदर मसा आएगा, आपके अंदर खुदावन का हजूरी आकर आपको छुएगी, आपको छुटकारा मिलेगा। आपने इस बात का पूरा भरोसा कर लेना है। कईयों ने अपनी प्रार्थना विनती ऑलरेडी हमें भेज दी है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके लिए प्रार्थना करी जाए और आपने प्रार्थना नहीं भेजी है, आप यहाँ पर जो हैं, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म में आप देख रहे हैं, आप अपनी प्रार्थना की विनती को आप लिख सकते हैं और हम प्रार्थना जैसे ही करेंगे, और मैं यकीन करता हूँ कि पवित्र आत्मा उन प्रार्थनाओं को लेंगे और आपकी प्रार्थना के अंदर खुदावन का मसा अभिषेक आएगा और आप खुदावन की उस मौज़ात, उसके सामर्थ्य, शक्तिशाली सामर्थ्य को महसूस करेंगे। समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू विल टेक प्लेस। आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होगा, आप आशीषों को महसूस करेंगे। कई बार मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के साथ मिलके, कई लोग देन एंड देयर, राइट देयर, उसी समय खुदावन की पवित्र आत्मा की गरमाइश को महसूस करते हैं। कई लोग कुछ ठंडक को महसूस करते हैं, कई लोगों को कंपकपी सी आती है, कई लोग गिरते हैं, कई लोगों को खुदावन जो हैं उनके मन में उनको कायल करता है। कई बार लोग जो हैं भावुक होते हैं, रोते हैं। पवित्र आत्मा दिल में, ख्यालों में, सोचों में काम करता है। कई लोगों के आंसू निकलते हैं, वो सब पवित्र आत्मा का काम है। आप करने दीजिए, होने दीजिए। आपने रिस्पॉन्ड करना, आपने प्रत्युत्तर देना, आपने पवित्र आत्मा की उस काम को होने देना, अपनी ज़िंदगी में महसूस करना, उसे रिसीव करना है। आप आमीन कहते हैं जब कभी, तो उससे आप कह रहे हैं कि खुदावन ये आशीष मेरे लिए है। मैं बहुत ही खास पवित्र वचनों को आपके साथ बांटूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मसीही ज़िंदगी, आपकी विश्वास की ज़िंदगी वहाँ पर इन बातों पर टिकी हुई है। अगर आप इन बातों को नहीं, मैं सोचता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, आप पराजित हो सकते हैं, हार सकते हैं, शैतान आपको गुमराह कर सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट जो है आत्मिक, जो हैं कुछ आदतें, आत्मिक कुछ सिद्धांत हैं जो आपने और मैंने ज़िंदगी में उतारने हैं और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। नंबर 1, मैं जो ऑलवेज जब टीच करता हूँ तो मैं आपको वर्सेस देता हूँ, हवाले देता हूँ, एंड देन आपको कहता हूँ कि ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, ताकि जब आप वचन सुन के हट जाते आपको पता हो कि आपने ग्रहण क्या किया है, आपने रिसीव क्या किया है, आपको पता हो कि आपने किस बात को जो है प्रत्युत्तर देना है। ठीक है, नंबर 1, आप पहली बात अगर आप सीख रहे हैं तो आप सीखेंगे, आप हवाला पढ़ेंगे तब मैं उसको ऐलान करूंगा आपके लिए। डैनियल की किताब चैप्टर 11, डैनियल नबी की किताब ओल्ड टेस्टमेंट में 11 अध्याय और उसकी 32 आयत। डैनियल नबी की किताब 11वां चैप्टर और 32 आयत, 32 पंक्ति। कोई भी जन बुलंद आवाज़ से आप पढ़ सकते हैं और खुदावन का मसा रिसीव करें इसके अंदर। उसका दूसरा हिस्सा जिस पर हम फोकस करेंगे, डैनियल 11:32। ओके, हु इज गोइंग टू रीड? समवन, कोई रीड करे तो मैं चाहूँगा कि जो भी पढ़ेगा उस हिसाब से मैं फिर आगे ऐलान करूँगा बातों को। प्रेज गॉड। हु इज गोइंग टू रीड? एंड मैं देन आपके साथ उन बातों को ऐलान करूँगा। प्रेज गॉड। आपके पास हवाला ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाल दिया है। सिस्टर रमन पढ़ दीजिए। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, पहला हिस्सा शैतान की कार्य ओदा है, ठीक है, कि कैसे उनको गुमराह कर लेता है, क्या क्या, छोड़ो उसको। पर ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਨੇ, हाँ जी सिस्टर जी, ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, हाँ जी, राइट, ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो नंबर वन थिंग, अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स लिखते हैं बाइबल स्टडी में, तो पहली बात अगर आप लिख लीजिए, अपने परमेश्वर ਨੂੰ जानना। लिखा ਜਿਹੜੇ अपने परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣਦੇ ਨੇ, नो योर गॉड, अपने परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ठीक है। अपने परमेश्वर ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਵਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਮਰਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ नहीं ਹੋਣਗੇ। खुदा दा बल उन्हां दी जिंदगी का हिस्सा है, बड़े कुव्वत से भर जाएंगे। खुदा को जानने से सामर्थ शक्ति रिलीज होती है आपके अंदर, आपकी रूह के अंदर। एक होता है खुदा के बारे में जानना, और एक होता है खुदा को निजी तौर पर, शख्सी तौर पर, पर्सनल लेवल पर आपने जानना है, जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ इनकाउंटर करते हैं, मुलाकात करते, मिलते, खुदावंश को जानते हैं अपने निजी तौर पर। जैसे आप कई मंत्रियों को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, पर वो आपको नहीं जानता है। आप कैसे जानेंगे? आप उससे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, हैंडशेक करते हैं, गले लगते हैं, आप उनके साथ उठना बैठना है आपका, आप संगति करते हैं उसके साथ। जानना पर्सनल लेवल पर, कि आपको दूर से भीड़ में पहचान ले, कहें कि वो फलाना, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा जानकार है। आप बड़ी भीड़ में, बाहर मार्केट में, बाजार में जाते हैं, आपका खानदान का, परिवार का कोई सदस्य, आपका जानने वाला कोई मित्र आपको पहचान जाता है, दूर से आपको हाथ वेव करता है, हाथ हिलाता है, प्रिय भाई बहन, आपको दूर से पहचान लेता है, दूर से आपकी आवाज़ को वो पहचान लेता है। आपको लगता है वो आपको जानता है और आप उनको जानते हो। आप भीड़ की परवाह नहीं करते, आप वहाँ पर वार्तालाप, बातचीत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप उनको जानते हैं, पहचान है। आप एक जो है उनके साथ रिश्ता है आपका, आप उनको दूर से पहचान जाते हैं, बड़ी भीड़ में पहचान जाते हैं, उनकी आवाज़ को दूर से, आप उनकी आवाज़ की धुनी आपके कानों में पड़ती थी, आप लगता है किसी की सुनी हुई, जानी पहचानी सी आवाज़ आपको लगती है। लिखा है डैनियल खुदावन को बड़े सामर्थ्य तरीके से जानते हैं। आप पढ़िए डैनियल की किताब जो है, दिस गाय इज़ पावरफुल। ये जो डैनियल है, नौजवान है, ये जो हैं रईस खानदान, रॉयल फैमिली से लोग उठा के लाए थे नबूकदनेस्सर ने, और ये उनमें से एक है जो नौजवान, तकड़ा, मजबूत इरादों का, दृढ़ विश्वास वाला इंसान है। ये जब सब लोग बादशाह के सामने झुकते थे, डैनियल खड़ा रहता था। इसको सजा के तौर पर शेरों की उस गुफा में, शेरों की मांद में फेंक दिया गया, परवाह नहीं है। खुदावन ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। वजह है डैनियल अपने खुदावन को जानता। देखिए, जानने की ताकत है। लिखना अलग बात है, एक्सपीरियंस है, उसका तजर्बा है। ऐसे नहीं लिख दिया जैसे आप बैठे हुए आप गीत लिखते हैं, कई बार लोग, आपको तजर्बा नहीं, आप बस सुन सुन के वर्ड्स इधर उधर से बोरो कर रहे हैं। दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये बड़ा फर्क है। डैनियल खुदावन को जानता है, उसके मित्र जानते हैं, इसलिए शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने जो है, उसके मित्र जो हैं बादशाह के सामने खड़े रहे, वो उनको जलती हुई भट्टी में डाला, कुछ फर्क नहीं। डैनियल उनमें से एक है जो जानता अपने खुदावन को, परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है, लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। जानना खुदावन को, दलेरी आती है। इसलिए वो कहता है कि जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बलवान होंगे, सामर्थी होंगे, शक्तिशाली होंगे। वो आए दिन गिरे नहीं रहेंगे, बहके नहीं रहेंगे, गुमराह नहीं होते रहेंगे, उनको कोई कुमला नहीं देगा। आए दिनों कहीं इधर बैठे गिरे हुए नहीं रहेंगे, ऐसे मुझसे उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मैं ये हो गया, मुझे ये हो गया। वो अपने खुदावन के बारे में नहीं, अपने खुदावन को जानते हैं पर्सनल तौर पर। उनको लोगों की परवाह नहीं है, भीड़ की परवाह नहीं है। वो लोग क्या कहेंगे, अजीज क्या कहते हैं, वो क्या कहता है, ये क्या कहती है, उनको यह कि मेरा खुदा मेरे बारे में क्या कहता है। डैनियल कहता है जो अपने खुदावन को जानते हैं, नंबर वन वो क्या करेंगे, बलवान होंगे। आज लोग ज़्यादा लोगों के बारे में जानना चाहते हैं,
कलीसियाओं के बारे में जानना चाहते हैं, सेवकाइयों के बारे में जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो सबको जानते हैं, सबको जानते हैं। वो इतनी डिटेल सेवकों के बारे में, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, पासवान्स, दिस एंड दैट, ओवरसी, सबको जानते हैं वो लोग। आज हम ज़्यादा लोगों के बारे में बहुत जानते हैं, कलीसिया के बारे में, सब फैमिली के बारे में, किसने क्या खाया था, क्या पिया था, क्या करना है, उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, क्या पहना, सब हम जानते हैं, इतना जानते हैं। पर डैनियल कहता है लोगों के बारे में जानने से ताकत नहीं आती, पासवानों सेवकों को जानने से ताकत नहीं आती। आप बड़े बड़े सामर्थी, शक्तिशाली या अनॉइंटेड सेवकों को जानने से उससे कुछ नहीं होता है। आप जानेंगे तो क्या आपकी पहचान बढ़ेगी, पर कहाँ से सामर्थ आती है? जो अपने खुदावन को जानते हैं, जो अपने सृजनहार रचयिता को जानते हैं, जो अपने प्रभु को जानते हैं। पहले तो वो बलवान हो गए, फिर बलवान होकर बैठे नहीं रहेंगे। क्या लिखा है? वो बड़े बड़े कामों को करेंगे। दे विल डू माइटी मार्वलस थिंग्स, सामर्थी काम करेंगे। एक होते लोग जानते हैं पर बैठे रहते हैं। नो, ये ऐसी जानकारी नहीं कि आप बैठ जाएंगे। लिखा वो बड़े कामों को करेंगे, बड़े सामर्थ्य, दे विल डू ग्रेट एक्सप्लॉइट्स, बड़ी पावरफुल काम करेंगे वो। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुदावन को जाने और उसकी सामर्थ शक्ति को जाने और बैठ जाए, हो ही नहीं सकता है। इसलिए डैनियल बड़े बड़े कामों को किया। बादशाह ने एक बड़ा फैसला, फतवा जारी कर दिया, परवाह नहीं है, फिर भी प्रार्थना करता जब प्रार्थना करना मना किया है। सब कुछ किया जो लोग नहीं करते थे, जब रिश्तेदार, अजीज, मित्रगण, बाकी उसके फ्रेंड्स जो साथी थे ना, वो नहीं करते थे। डैनियल वो करता था जो उसे पता है परमेश्वर को भाता है। फर्क नहीं है, परवाह नहीं है। खुदावन को जानने से सामर्थ्य मिलती है, खुदावन को जानने से कुवत, शक्ति मिलती है। आपके अंदर वो मस्सा अभिषेक उतरता है। आप निजी तौर पर दलेर हो जाते हैं, हियाव से भर जाते हैं, हिम्मत से भर जाते हैं। समथिंग डिफरेंट हैपन्स आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपके अंदर कुछ नया होता है, फर्क होता है, फर्क हो जाते हैं। एक फर्क, दलेरी आती है। आप दुनिया और दुनियादारी की परवाह नहीं करते, ना शैतान की किसी ताकत का परवाह करते हैं, ना आप परंपराओं को, गतिविधियों को, रीतों रवायतों को कुछ नहीं परवाह करते आप, क्योंकि आपका फोकस क्या है? मैं अपने खुदावन को जानना है, मुझे उसे जानने से लिखा है सामर्थ मिलती है, आप बलवान होंगे और आप बड़े बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया, आप बड़े कामों करें, छोटे छोटे बहुत हमने कर लिए हैं। खुदावन को जानने से बड़े काम हो गए आपके द्वारा से। आप दुनिया की निगाहों में छोटे हो सकते, पर खुदावन को जानने से बड़े काम शुरू हो जाते हैं, सामर्थी काम शुरू हो जाते हैं। समथिंग पावरफुल विल हैपन इन योर लाइफ। खुदावन, मैं आज बिलीव करता हूं, इस बात का यकीन करता हूं, जितने खुदावन को जानने की तलब में है, ख्वाहिश में है, खुदावन को जानने की उस इच्छा, जिज्ञासा में है, आपके अंदर एक नया सामर्थ्य, नया मसा उतरेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे वॉच करें, चाहे आप इंडिया, यूके, यूएसए, कहीं से भी मुझे वॉच क्यों नहीं कर रहे। मैं बिलीव करता हूं कि राइट नाउ खुदावन का मसा इस हवाले के जरिए से आपसे बातचीत करे कि आप कमज़ोर ना हो, आप शाई से ना रह जाएं, आप खुदावन को जानकर जो है आपको संकोच ना हो किसी को बताने के लिए आप खुदावन को जानते हैं, बल्कि इतनी दलेरी है कि आप सृजनहार को, रचयिता को, आप इस दुनिया के खालिक और मालिक को, इस पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को बनाने वाले को जानते हैं, और वो आपको जानता है। और आपको इतनी दलेरी आएगी, आप वो कर पाएंगे जो कोई नहीं कर सकता है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आपके खुदावन के साथ जानने से सारी बातें संभव हो जाएंगी। आप नामुमकिन को मुमकिन कर पाएंगे, बिकॉज, क्योंकि आप अपने सृजनहार को जानते हैं। पौलुस का एक हवाला पढ़ते हैं जो फिलिपियों के खत में उसने बयान किया है। फिलिपियों की पत्री 3:8 पढ़े। मैं चाहूँगा कि आप पढ़े जरा, क्योंकि हवालों से ईमान बढ़ता है। फिलिपियों की पत्री आप पढ़े जरा, फिलिपियों की पत्री एंड उसका 3 चैप्टर एंड वर्स 8। हाँ जी, आप पढ़ेंगे और फिर से सामर्थ फ्लो करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, फिलिपियन 3:8। हाँ जी, ओके, सिस्टर सुनीता आप पढ़ दीजिए, चलो। हाँ जी, वरन में अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, राइट, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं
उन्हें पूर्ण समझता हूँ, बस काफी है। मैं मसीह को प्राप्त करूँ। राइट। पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह की, प्रभु यीशु को जानना, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना सर्वोत्तम बात है मेरे लिए। और उस जानकारी की तुलना में दुनिया की सारी चीजें, दुनिया की सारी जानकारी, दुनिया की सारी प्राप्तियां, उपलब्धियां, जितनी भी बातें हैं, उन सबको मैं कूड़ा कबाड़ा समझता हूं, मैं बिल्कुल रद्दी समझता हूं, उसको मैं कुछ भी नहीं जानता हूं उसके सामने। हालांकि ये इतने रईस खानदान से आता है, उनमें से पड़े हुए बहुत जाने पहचाने जो हैं खानदान से आता है, वन ऑफ द रिचेस्ट खानदान है उस जमाने का। और ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान, स्कॉलर, बड़ा विद्वान इंसान, बड़ा कुछ पाया हुआ, बड़ी पहुंच वाला, बड़ा अप्रोच है इसका, बड़ा नेटवर्क है। और ये शख्स क्या कह रहा है कि जब यीशु को जानना है, उसकी तुलना में बाकी सारी बातें खोखली, खाली और व्यर्थ है, सब जो है बेकार है। इन कंपैरिजन के यीशु को जानना, इन कंपैरिजन यीशु को जानने के सामने बाकी सारी चीजें कुछ भी नहीं है। यीशु सबसे उत्तम बात है, ये जानना मेरे लिए। ओ ये जानकारी कि यीशु मेरा मुर्जी नजात दहिंदा, ये जानना कि यीशु मेरा प्रभु है, ये जानना कि वो मेरा निजी, मेरा प्रभु, मेरा खान, जिससे मैं जो है निजी तौर पर मैं अपना रिश्ता खास तौर पर बना सकता हूँ, वो बात की जानकारी के सामने बाकी सारी चीज़ें बेकार है। चाहे आप मंत्री को जानते, संतरी को जानते, जिसको मर्जी जानते, बोले मैं किसको भी जानता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ वो जानकारी के सामने बाकी सब जानकारी जो है कुछ भी नहीं है। बोले इसलिए उसको जानना मेरा पहला प्रथम निशाना है, और उसकी सामर्थ को जानना। व्हाट यू वांट टू ट्राई टू नो, क्या जानना चाह रहे हैं आप? आपकी और मेरी दौड़ क्या है? किसको पकड़ने की है, किसको प्राप्त करने की है? कहता है मैं जानना चाहता हूं। जॉन्स गॉस्पेल में, यूहन्ना की इंजील में, पढ़ना नहीं मैं आपको बता रहा हूं, यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं, नाम लेके पुकारता हूं, समझ आती हो, किसी गैर की आवाज को नहीं सुनती ना समझती। दे नो मी पर्सनली, मैं नाम लेकर पुकारता। खुदावन आपको जानता है। क्या आप खुदावन को जानते हैं निजी तौर पर, पर्सनल तौर पर? सिर्फ प्रार्थना करवाना नहीं है कि ओ मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ओ मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए हीलिंग दे दो, मैनू है चमत्कार चाहिए, मैनू है आशीष चाहिए, बस उस वहीं तक रिश्ता नहीं रखना है कि मुझे दे दो और आप अपने घर में अपने। नो नो नो, नो योर गॉड। अपने खुदावन को निजी तौर पर जाने, पर्सनल, वो सबसे उत्तम बात है, सबसे बड़ी आशीष है। खुदावन यीशु को निजी तौर पर अपना निजात दहिंदा जानना। 3:10 में पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में कि एक्सपीरियंस करना चाहता हूं उसकी सामर्थ, शक्ति, उसके कुवत को। पढ़ें जरा, मैं चाहता हूं आप पढ़ लीजिए इस हवाले को। फिलिपियों की 3:10। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। राइट, क्या करूं मैं उससे जान लूं, उसके जी उठने की सामर्थ को जान लूं मैं, कि कैसे जी उठने की तामीज, कैसे एक मुर्दा जो है जी उठता। ये बोला मेरे लिए बड़ी पावरफुल थिंग है, खुदावन यीशु को जानना और उसके जी उठने की सामर्थ को जानना। सिर्फ यही नहीं कि यह स्टडी ली जानी, वो स्टडी ली जानी, ये ना ठीक है, मूसा के बारे में सीखो, दाऊद के बारे में, सबके बारे में, पर थिंक अबाउट कि यीशु मुर्दों में से जी उठे, वो पावर, वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, एक सुस्त सी, ढीली सी, ठंडी सी मसीहत को ना प्रैक्टिस करें। नो दैट जीसस डाइड, रोज फ्रॉम द डेड। यीशु मरे पर मुर्दों में से जी उठे, कब्र उसे पकड़ कर रख नहीं सकी। रोम का लॉ, जो कानून जो है, वो उनको पकड़ कर रख नहीं सका, उसको गार्ड नहीं कर सका, वहां पर उसे बंद नहीं कर सका कि जीसस रोज फ्रॉम द डेड। ये सामर्थ्य है, ये शक्ति है, ये बात को जानना। दुनिया की कोई ताकत इस दुनिया में नहीं, कोई इंसान मर के जिंदा हो सके, ना कभी हुआ ना कभी होगा। ओनली जो जीसस कर चुके और जिसको जीसस रेज करते हैं, अदरवाइज नोबडी एल्स। ये खास एक पेक्यूलियर, एक फर्क बात है ये, ठीक है।
इसके सामने में कुछ भी नहीं है, इसके सामने कोई और कंपैरिजन नहीं है, कोई और नहीं है। सो नो योर गॉड पर्सनली। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बाकी सब चीजें जानते हैं, बाकी सब स्टडी करते हैं, पर एक प्रायोरिटी बना लें, नो योर गॉड, अपने परमेश्वर को जाने, क्योंकि उससे सामर्थ आती है और आप बड़े बड़े कामों को करने पाएंगे। नो योर गॉड, प्रेज गॉड। नंबर 2 मैं आपको चाहता हूं जल्दी से सीखें, आप अपने बारे में जाने कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। नो योरसेल्फ, अपने आप को जाने, आपके बारे में क्या परमेश्वर का वचन कहता है। वो ना जाने जो आप अपने बारे में जानते हैं। लोग अपने बारे में जानते हैं, या तो अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के जानते हैं, या फिर वो अपने बारे में बहुत छोटा समझते हैं अपने आप को। दोनों एक्सट्रीम गड़बड़ है। नो के खुदावन का वचन, प्रभु की वाणी आपके बारे में क्या कहती है। मैं चंद हवाले आपको बताता हूं। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको बेटा बेटी बच्चे औलाद होने का हक बख्श दिया है। ठीक है, सो क्या है, आप परमेश्वर की औलाद हैं। पहले करंथी में लिखा है, आप खून देकर खरीद लिए गए हैं, खुदावन की संपत्ति हैं। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, याजकों की शाही मंडली है, चुना हुआ वंश है, अलग किए खास निज प्रजा हैं। शाही खानदानी लोग खुदावन के, अलग किए हुए, पाक पवित्र शुद्ध किए गए, खुदावन के काहीन, उसके याजक, उसके अलग किए हुए, खुदावन की प्रस्तुति आराधना करने के लिए। प्रेज गॉड। deuteronomy में लिखा है, उसकी आंख की पुतली हैं आप। और क्या इससे ज्यादा क्या आपको मेरे को रुतबा चाहिए कि खुदावन के अलग किए हुए जाने आप अपने आप को, खुदावन अपने बारे में क्या कहता है, खुदावन आपके बारे में क्या कहता है। ज़बूरों की किताब में लिखा है कि आप बड़े ही अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली एंड फेयरफुली क्रिएटेड, परमेश्वर ने आपको बड़े चाव के साथ, बड़ी बारीकी के साथ, बड़े स्नेह मोहब्बत के साथ उसने हमें रचा है। आप उसका मास्टरपीस हैं, आप उसकी हाथों की दस्तकारी हैं। आपको देखकर वो कहता है कि ये मेरा बच्चा, ये मेरी औलाद है। उसने लिखा है, जगत की नींव रखने से पहले आपको चुना हुआ है। इससे पहले आपके माँ बाप ने आपके लिए दुआ करी कि बच्चा हो, उसने पहले आपको चुना है। सो यू आर चोजन बाय गॉड, सेट अपार्ट, अलग किए गए, खास याजकों की शाही मंडली, निज प्रजा। इससे ज्यादा और कोई क्या कह दे, कोई आपको छोटा मोटा टाइटल दे तो उसके चक्कर में मत रहना। जी मैनू यह कहता जी तू एल्डर है, जी मैनू कहता जी तू प्रॉफिट है, मैनू कहता जी फलाना टमकाना है, जी मैनू फलाना तो यह कहता तुसी तो मैनू यह कह के बुलाते हो। कई नाराज हो जाते टाइटल ने यूज़ किया। फॉरगेट दुनिया के टाइटल, दुनिया के ये जो है ना, ये सब छोटी बातें हैं। इसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे किस नाम से पुकारा। परमेश्वर आपको क्या कहता है, आप उस पर ध्यान दें, उसकी निगाह में क्या है, उस पर अकड़े रहें, टिके रहें कि ये प्रभु कह रहा है ना, मैं वही हूँ। जॉन द बैप्टिस्ट को लोग आके कहने लगे, जी आप एलिया लगते हो, आज जर्मिया लगते हो, जी बड़े फलने खां लगते हो, बड़े वो फलाना लगते हो। वो कहते नो, मैं वो हूँ जो मेरे बारे में यशायाह नबी की किताब में लिखा कि मैं जंगल में पुकारने वाली एक आवाज़ हूँ। जो लोग चढ़ाते हैं ना, वो आपको गिरा भी देंगे। आपने वो कहना है, मैं वो हूँ जो मेरे बारे में प्रभु के वचन में लिखा है। वो आप जो कह रहे ना, आज या कुछ और कह रहे, कल कुछ और कह रहे, परसों कुछ और कहेंगे। टिके रहें खुदावन के वचन पर। तीसरी बात, नो योर एनिमी, आप अपने दुश्मन को जाने। दुश्मन शैतान जो आपके खिलाफ है। हमारा दुश्मन कई बार की होंदा गवांढी नर नाल, साडा दुश्मन कौन होंदा, दूजे चर्च वाले। साडा दुश्मन होंदा दूजे डिनोमिनेशन वाले। साडा दुश्मन की होंदा, असीं छोटा अपना दुश्मन जरा लागे बना के रखा होया पे, जरा तुहानूं तंग करदा। नो योर एनिमी, तुहाडा दुश्मन कौन है, अंधेरे की ताकतें। हमारा जो युद्ध है मांस और लहू के साथ नहीं है, बल्कि अंधेरे की ताकतों के साथ, तारीकी की। शैतान जो हमारे खिलाफ है, वो लोगों को इस्तेमाल करता है, हालातों को इस्तेमाल करता है, परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है। नो योर एनिमी, ही इज़ अ डेविल, शैतान है वो, झूठा है वो, हारा हुआ है, पराजित है वो। खुदा ने उसे आसमान से नीचे गिरा दिया है। उसका कुछ भी नहीं आपके साथ हो सकता अगर आप जान जाए कि आप कौन है। वाणी कहती, चोर आता है चोरी करने, नाश करने, हलाक करने, मैं इसलिए आया ताकि आपको जिंदगी मिले और भरपूर जिंदगी मिले। शैतान चोर है, चुराता है आपकी हेल्थ को, आपके फाइनेंस को, आपके शांति को, आपके यूनिटी को, आपकी एकता को चुराता है। पर यीशु इसलिए आए, शुक्र खुदा उनका, कि आपको ज़िंदगी मिले और भरपूर ज़िंदगी मिले।
3 बातें आपने जाननी है। खुदावन को जाने, अपने आप को जाने कि प्रभु आपको क्या कहता है। तीसरी बात, अपने दुश्मन को जाने, वो कमज़ोर है, हारा हुआ है, पराजित है। ऐसा नहीं कि वो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर वो बहुत कुछ करता है, पर इस ज़मीन पर काफ़ी देर से है। वह आपको भरमाता है, गिराता है, निराश करता है, मायूस करता है, बीमारियां लेते हैं, कमज़ोरियां लेकर आता है, डिवीज़न लेके आता है, लड़ाई लेके, फसाद लेकर आता है, तरह तरह की परेशानियां, चिंता, फिक्रें लेके आता है। इसका मतलब नहीं कि वो जीत जाएगा। आप खुदावन में फतह पाएंगे, जीत प्राप्त करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप आंखों को बंद करो। राइट नाउ आई वांट टू प्रे। मैं अभी प्रार्थना करना चाहता हूं। काफ़ी प्रार्थना की विनती आ चुकी हैं। आई वांट टू प्रे। 3 बातें आपने जानना, खुदावन को जानना, अपने आप को उसकी निगाह में जानना, अपने दुश्मन को कि वो आप पर फतह नहीं पा सकता है। खुदावन यीशु के पवित्र नाम से मैं पिता, जितने अजीज़ वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जितने तेरे वचन को सुना है, घोषित किया, ऐलान किया, उन सबको तेरे चरणों में ला के रखता हूँ। प्रार्थना, विनती, दुआ करता हूँ, मसा अभिषेक अनोइंटिंग है, तेरा पाक सामर्थी हाथ उन पर उतरे, शूले, चंगा करे, आज़ाद करे, डिलीवर करे, हील करे। यीशु के पवित्र नाम से सारी बीमारी, कमजोरियां छोड़ के जाती रहे, कभी भी इनके करीब ना आने पाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से खुदावन, मैं आज इसी वक्त जितने लोगों ने प्रार्थना विनतियां कही है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। राइट नाउ फादर, भाई मनजीत सिंह के लिए खास प्रार्थना है, जिनको किडनी में इन्फेक्शन है, और खुदावन यीशु अपना हाथ बढ़ाएं, यीशु के पवित्र नाम से हीलिंग फ्लो राइट नाउ, हीलिंग फ्लो राइट नाउ, चंगाई आए किडनियों में। बहन सरोज के लिए कफ है, उनको कंजशन हीलिंग की चाहिए, खुदावन यीशु अपना हाथ बढ़ाए। सुरेंद्र, उनकी नी की सर्जरी हुई है, मैं प्रार्थना करता हूं कि कंप्लीट हीलिंग हो, रेस्टोरेशन हो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद खुदावन, सारी चिंता फिक्र जाती रहे। मैं सिस्टर गुरमेज कौर के लिए प्रार्थना करता हूं, उनका सोडियम लेवल कम होता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन तेरा हाथ बढ़े, तेरा सामर्थ्य, तेरा शक्तिशाली, तेरा कुवत वाला हाथ बढ़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर सुरेंद्र, ब्रदर विजय के लिए जिन्होंने वैक्सीन का बूस्टर जो शॉट लेना है, खुदावन मैं प्रार्थना करता कि हमारा भरोसा, हमारा यकीन आप पर है। खुदावन आप उनको सेहत तंदुरुस्ती पर संभाले रखें। सिस्टर प्रभ संधू के पूरे परिवार के लिए कि सब निजात पाएं, मुक्ति पाएं, आज़ाद हो, हील हो, सेट फ्री हो, शैतान का उस खानदान पर कुछ ना चले, यीशु के नाम से हील्ड, सेट फ्री इन जीसस नेम। भाई रिक्की के लिए खुदावन जो भी स्टोमक में इन्फेक्शन, जो बीमारी, कमजोरी ने हमला किया, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, अभी तेरा पवित्र हाथ बढ़े, सामर्थी हाथ बढ़े, छूले उन शरीर को, भाई रिक्की को छुए रहे ना, सिर से लेके पाना की तली तक खुदावन छू के चंगा करे। सारे लंग, स्टोमक, अंदरूनी हिस्सा, कफ, कोल्ड जो भी शरीर में से जाता रहे, पवित्र नाम से। अनु के लिए खुदावन, ये बहन के लिए हमने दुआ करी है, आपने ऑलरेडी हील कर दिया है। आज हमने रिपोर्ट ये भी सुनी है कि वो पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। यीशु के पवित्र नाम से कंप्लीट रेस्टोरेशन, संपूर्ण चंगाई यीशु के नाम से राइट नाउ इन जीसस नेम। नेहा के लिए पूरे शरीर में जो पेन दर्द होती है, यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं, जाती रहे इन जीसस नेम, जाती रहे इन जीसस नेम। हालेलुया। भाई सुखविंदर के लिए जो भी डिप्रेशन है, इविल फोर्सेस अटैक करती हैं, यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं, छोड़े शरीर को। ए बदरू, तुम्हें यीशु के नाम से तो हुक्म देता हूं, अभी राइट नाउ लीव दिस बॉडी, इस शरीर को छोड़ यीशु के नाम से। ए बदरू, यीशु के नाम से इस शरीर को छोड़। प्रेज गॉड, हीलिंग फ्लो, डिलीवरेंस अभी इसी वक्त सामर्थ फ्लो करे प्रभु यीशु के नाम। सुखदीप के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए। हालेलुया हालेलुया। जो दुबई में जो एक्सीडेंट जो भी हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई भी जो शख्स वहाँ पर आईसीयू में है, अभी मैं प्रार्थना पढ़ रहा हूँ खुदावन यीशु के नाम से, प्रभु जी तेरा हाथ आगे बढ़े उस खानदान पर, उन अजीजों को जिनको तेरी सामर्थ शक्ति की जरूरत है, हीलिंग फ्लो करे राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम। हालेलुया। हीलिंग प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, जिन्होंने प्रभु जी अलग अलग प्लेटफॉर्म में लिखा है प्रार्थना, मैं अगर बोल भी नहीं सका, मैं पढ़ा भी नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ अभी इसी वक्त सामर्थ फ्लो करे उन नामों को, उन सब खुदा उनकी ज़िंदगियों को, उनके हालातों को आप जानता है, सामर्थ फ्लो करे, शक्ति फ्लो करे। हर एक नाम जो लिखा गया वहाँ पर, हर एक शख्स जिन्होंने विनती लिखी है, खुदावन उनके टाइप करने से आप पहले जानते हैं, उनके उच्चारित करने से आप पहले जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके साथ सहमत होकर अभी इसी वक्त सामर्थ फ्लो करे।
शक्ति फ्लो करे, हीलिंग फ्लो करे इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यीशु के नाम से चंगाई फ्लो करे राइट नाउ इन जीसस नेम। हालेलुया। जितने अजीज वॉच कर रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं जगह जगह पर, और बाद में भी अगर कोई वॉच करता है, सामर्थ शक्ति फ्लो करे, अनॉइंटिंग फ्लो करे इन जीसस नेम। हालेलुया। पावर फ्लो करे right now in Jesus name, something fresh, something new, नया कुछ, नई कुवत, नई सामर्थ, नई शक्ति फ्लो करे यीशु के पवित्र नाम से। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. प्रियजनों, आप सबका मैं एक बार फिर बड़ा शुक्रगुजार हूं कि यू बीन वाचिंग। काफ़ी देर से आप वॉच करते, पार्टिसिपेट करते हैं, शिरकत करते हैं। मुझे पता है कि खुदावन आपको ब्लेस करने जा रहा है और करता आ रहा है। नेक्स्ट मीटिंग में फिर से आपके साथ मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखिए। आई हैव अनदर मीटिंग टू गो, पर आप अपना ध्यान रखें, फोकस रहिएगा। नो योरसेल्फ इन क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। पास्टर सिकंदर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, पूरी टीम को, नौजवानों को जितनों ने गीत गाए यहाँ से, यूके से, इंडिया से। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। आई विल सी यू गाइस सून। गॉड ब्लेस यू।